सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ मीनार नूर। तसव्वुफ और रूहानियत पर मबनी एक ईमान अफरोज़ और ईमान में इजाफ़ा और ईमान को ताज़ा कर देने वाली किताब मीनार नूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल: अगर कोई वली ना हो लेकिन खुद को वली समझे और मखलूक भी उसे वली समझे, इसके बारे में क्या राय है? नीज़ वली की पहचान क्या है? जवाब: उलमाए उम्मत का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि अगर कोई शख्स नबी नहीं लेकिन नबूवत का दावेदार है तो वो काफिर है। उसके मानने वाले भी काफिर ही कहलाएंगे। नबी के लिए वही और मुअज्ज़ा शर्त है। इसी तरह फ़ुक़राए उम्मत का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि अगर कोई वली नहीं और दावेदार है तो वो कमबख्त, सख्त गुनाहगार और अहमक है, जिसने ख्वामख़वाह और तालिबों का बोझ सर पर लाद लिया और हज़ारों तालिबों की उम्र बर्बाद कर दी। इसको वली मानने वाले भी कमबख्त और फैज़ से महरूम रहते हैं। वली के लिए इल्हाम और कश्फ व करामत ज़रूरी हैं, तब वो मुफीद है। अगर किसी को कश्फ और करामात इल्हाम ना हो, ख्वाह अल्लाह के यहाँ मुकर्रब भी क्यों ना हो, वो मुनफरिद के ज़ुमरे में ही आएगा। उसे चाहिए कि रुजुआत खल्क से बच कर रहे। वली की सबसे अदना करामत ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर तालिब को ज़ाकिर कल्बी बना दे, यानी उसके दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करने लगे और कम अज़ कम 4 मर्द या 8 औरतें ये गवाही दे सकें कि इसके ज़रिए इन्हें महफ़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई है। हम कलामी का मर्तबा रखता हो, फ़क्र बाकमालियत का दर्जा है। फ़क्र बाकरम वाले भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होते हैं और तालिब को रियाज़त, इबादत और वज़ाइफ के बाद ज़िक्र कल्ब और महफ़िल हज़ूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचा देते हैं। अगर ऐसी करामतों वाला शरीयत का पाबंद हो तो उसके दर्जे में तरक्की होती रहती है। अगर शरीयत में तारिक हो जाए तो किसी एक मुकाम पर साकिन हो जाता है। सवाल: इसमें ज़ात जलाली है, ये वीरानों में करने का है, इससे आदमी पागल हो जाता है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? सरकार जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि इसमें शक नहीं कि इसमें ज़ात सख्त जलाली ज़िक्र है। ककनस एक परिंदा है। उसने किसी दरवेश से अल्लाह सुना और उसने भी अल्लाह शुरू कर दिया, हत्ता कि ज़िक्र की गर्मी से उसके जिस्म में आग लग गई। राख से फिर अंडा बना, फिर बच्चा बना और बड़ा होकर उसने फिर अल्लाह कहना शुरू कर दिया और फिर जल गया। ये सिलसिला सदियों से जारी है। इस इस्म को अल्लाह ने पहाड़ों पर उतारना चाहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इंसान के दिल ने इसे कबूल कर लिया। लेकिन उन दिलों ने कबूल किया जिनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज और मोहब्बत थी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक जमाली है और इसे कंट्रोल में रखता है। इल्म, इबादत, रियाजत का ताल्लुक ज़ाहिर से है, लेकिन अनवार का सिलसिला बातिन से है। बातिनी ताल्लुक रखने के लिए इस उम्मत में 9 सिलसिले थे, जो अब 4 रह गए हैं: कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी भी ज़कूरियत को छोड़कर सिर्फ नात ख्वानी में लग गया है और अब वो भी कटता जा रहा है। जब तक कोई इन सिलसिलों में दाखिल होकर किसी कामिल से वाबस्ता ना होगा, उस वक्त तक इसे हम ज़ात का ज़िक्र अता ना होगा। जब अता हो जाएगा, खुद ब खुद कंट्रोल भी होता रहेगा, बगैर अता के वाकई ककनस की तरह जलता रहेगा। ये एक परिंदा है जिसकी मिसाल सरकार ने पहले बयान की है। उसकी तपश को बर्दाश्त ना करके दीवाना हो जाएगा।
سوال: عورتوں کا مزار پر جانا کیسے درست ہے جبکہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی مخالفت کی ہے؟ جواب: شامی اور درمختار میں ہے کہ بوڑھی عورت کا مزار پر جانا درست اور جوانوں کا مکروہ ہے، کیونکہ مزاروں پر بے پردگی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں مزارات تفریح گاہ بننے شروع ہو گئے، کیونکہ اس وقت تفریح کا کوئی اور سامان نہ تھا، یعنی پارک، سینما، کلب، اور لڑکیوں کے اسکول کالج نہ تھے۔ وہ زیارت کے بہانے تفریح کی غرض سے مزاروں پر جاتی۔ اکثر مزاروں پر عورتوں کے میلے لگنے شروع ہو گئے اور بہت سی لڑکیاں میلوں سے اغوا ہو جاتی۔ تب اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع کیا تھا، اور واقعی آج بھی کوئی عورت عیاشی اور تفریح کی غرض سے مزار پر جائے تو اہل مزار اس پر لعنت کرتے ہیں، لیکن اگر دینی فیض یا روحانی علاج کے لیے جائے تو جائز ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کروں گی۔ نیکسٹ جو صبح آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر ہوگی وہ مینار نور کی لاسٹ ویڈیو ہوگی، اور اس میں ہم جو ہے وہ اس کتاب کا اینڈ والا جو حصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مقصد دل والوں تک دل کی بات کو پہنچانا تھا، سرکار کی اس کتاب کو ان لوگوں تک پہنچانا میرا مقصد تھا جو لوگ جن کے پاس نہیں ہے یا جنہوں نے ابھی تک اس کو نہیں پڑھا تھا۔ دعا ہے سرکار ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، اپنی نظر میں رکھیے، اور اپنی محبت اور اپنا قرب اسی طرح سے ہمیں نصیب فرماتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔